जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10 के भूगोल का पहला चैप्टर उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। तो देखिए पाइराइट धात्विक खनिज है। पाइराइट क्या है? तो धात्विक खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो पाइराइट धात्विक खनिज है। आगे देखिए लिखा हुआ है चिपको आंदोलन किससे संबंधित थे? तब चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित था। चिपको आंदोलन क्या था? तब पेड़ बचाने से संबंधित था। आगे देखिए लिखा हुआ है सौर ऊर्जा। आगे लिखा हुआ है सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो देखिए सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। देखिए नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः जैसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है तो उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। ठीक है। तो सौर ऊर्जा क्या है? जैसे में देखिए आज हम सौर ऊर्जा मतलब धूप से क्या करते हैं, यानी ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर उसको क्या करेंगे, धूप से मतलब चार्ज करके धूप में फिर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग कर रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? नवीकरणीय संसाधन। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे लिखा हुआ है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। आगे देखिए लिखा हुआ है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राप्त करने के लिए लाखों वर्ष लग जाएंगे। समझ में क्या? आगे देखिए लिखा हुआ है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की का भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ थे? तो देखिए प्रथम विद्युत जल संयंत्र कहाँ थी? तो दार्जिलिंग में थी। कहाँ थी? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो देखिए जैव संसाधन का उदाहरण क्या होगा? तो जैव संसाधन कहते किसको है? तो देखिए जिस संसाधन का की प्राप्ति जैव मंडल यानी सजीव वस्तु से होता है उसे जैव मंडल कहते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है अजैव ना, तो अजैव मतलब कथी? जिस संसाधन की प्राप्ति निर्जीव वस्तु यानी अजैव संसाधन मतलब क्या? निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। तो देखिए वनस्पति ये सजीव होता है, पेड़ पौधा, तो उससे प्राप्त होता है तो ये क्या कहलाएगा? ये अजैव नहीं का ये जैव कहलाएगा। इसी तरह पशुधन यानी पशु से प्राप्त होने वाला धन तो वो भी जैव कहलाएगा। मत्स्य यानी मछली से जो चीज़ प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा? जैव। लेकिन खनिज क्या है? निर्जीव है, तो ये क्या कहलाएगा? अजैव संसाधन कहलाएगा। इसी तरह आगे देखिए लिखा हुआ है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए कौन ऐसा है जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है? तो कोयला एक बार खत्म हो जाने के बाद इसका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को तो एक बार प्रयोग करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम है तो यानी पेट्रोल है तो इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस है इसका भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार ख़त्म हो जाने के बाद हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब अनवीकरणीय है, जबकि सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। समझ में आया क्या? चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।